हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे से होंगे। एंड आज दिन हो गया है बुधवार, सुबह का टाइम अप्रॉक्स 9:40 या 9:45 के करीब हुआ है। और इस टाइम पे परी तो स्कूल चली गई है और वो सुबह 8 बजे का उसका स्कूल है। सो वो अपने 7:45 के करीब स्कूल के लिए निकल जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेज हैं। सो इसलिए आजकल उसका जो स्कूल का टाइमिंग है ना, वो 8 o'clock का है। अदरवाइज़ तो उसकी टाइमिंग 7 o'clock की होती है। और हस्बैंड अभी बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे, रेडी हो गए थे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। बट उनको ऑफिस से ही कॉल आ गया, कोई अर्जेंट रिपोर्ट थी जो कि उनको अभी बनानी है। सो फिर उन्होंने बैग तो पैक कर लिया था, बट फिर से लैपटॉप निकाला है और अपना ऑफिस का काम करने बैठ गए हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने और बानी के लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने सभी के लिए आज स्प्राउट्स का चिला ही बनाया था। सो बैटर मैंने सुबह ही रेडी करके रख लिया था क्योंकि 2 दिन से स्प्राउट्स बना के रखे हुए थे, तो कोई स्प्राउट्स खा ही नहीं रहा था। क्योंकि मैं स्प्राउट्स ना बनाती ही रहती हूँ, तो रेगुलर जब हम एक चीज़ खाते हैं तो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं। बट वही था, बना चुकी थी तो फिर वो वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने फिर उसमें प्याज कट करके, टमाटर कट करके, हरी मिर्च वगैरह कट की और उनको मिक्सी में अपना ग्राइंड करके बैटर बना लिया था। और जो बैटर बच गया था वो मैंने अपने लिए रख लिया था क्योंकि चिला ना गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। तो मैं तो फिर ब्रेकफास्ट बाद में ही करती हूँ, इसलिए फिर मैंने अपने लिए अभी ही चिला बनाया है। वैसे भी ना जो स्प्राउट्स का चिला होता है ना, मूंग दाल और काले चने के स्प्राउट्स बनाती हूँ मैं, वो खाने में टेस्टी भी लगता है, हेल्दी तो होता ही है क्योंकि थोड़ा सा कुरकुरा सा बनता है, मतलब क्रिस्पी। सो बस वो मैंने बना लिया था। और वानी के लिए भी बनाने वाली थी, बट उसने मुझसे पूछ ही लिया कि मम्मा आप क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में। मैंने उसको बताया कि चिल्ला बना रही है, तो उसने कहा उसको खानी है आलू की सब्जी, क्योंकि आलू की सब्जी हो गई, आलू का पराठा हो गया, ये सब उसके फेवरेट हैं। तो मैंने फिर अभी उसको मना कर दिया कि बेटा मैं लंच में बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी। अभी तो वही था कि बनाने के लिए फिर मुझे आलू बॉईल करने पड़ते, या फिर कट करके भी बनाती तो टाइम लग जाता और काफ़ी लेट हो जाता। फिर मेरे को आइडिया है कि यार सब्ज़ी तो मैंने बनाई रखी है आलू और बैंगन की, उसी में से आलू निकाल के दे दूँगी। तो उसको मैंने कहा चलो ठीक है, आपके लिए आलू की सब्ज़ी और पराठा बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पराठा सेक लिया था और साथ में बैंगन में से निकाल के आलू आलू दे दिए थे उसको। और अपने लिए ले लिया था मैंने साथ में दही। हमने नाश्ता किया है, उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस जाने के लिए फिर रेडी हो गए थे, तो उनका लंच बॉक्स मैंने रेडी करके रखा हुआ था, बस मुझे पैक ही करना था। और अभी टाइम बज गए हैं 10:30, तो उनको भी वही रिपोर्ट वगैरह बनाई है। उसके बाद टाइम हो ही गया निकलते निकलते इतना। तो आज वो बाइक से ही जा रहे थे, फिर मेट्रो से नहीं जा रहे थे। सो बस अब यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस चले गए, बाद मैं भी फटाफट से अपने घर के काम फिनिश करने में लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सो मैंने सबसे पहले ना बानी को नहला दिया है और टीवी चला दिया था क्योंकि परी स्कूल चली गई है और मैं भी इस टाइम पे बिज़ी होती हूँ घर के काम करने में। सो बानी बिल्कुल अकेली हो जाती है, तो बच्चे को ना बोरियत सी फील होती है, इसलिए उसको मैं इस टाइम पे टीवी ऑन कर देती हूँ। उसको कहा था थोड़ा सा स्टडी कर लो, बट वो मना कर रही थी। फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती भी नहीं की क्योंकि फिर वो कई बार इरीटेट भी हो जाती है ना, फिर बहुत परेशान करती है, इसलिए टीवी चला दिया था। और मैंने सबसे पहले फिर पानी को नहलाने के बाद किचन क्लीन किया। किचन में भी बर्तन वगैरह पहले ही वॉश कर चुकी थी, बस मेरे को काउंटर टॉप और गैस वगैरह साफ़ करना था। सो किचन को अच्छे से क्लीन किया, मतलब किचन वाइंड अप करके मैं आ गई हूँ। और अब मुझे बेडरूम की बेडशीट है ना, ये चेंज करनी है क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन चला रखी और ये वाली बेडशीट चेंज करने वाली हो ही रही थी। सो वही है, जब वॉशिंग मशीन चल रही है तो ये भी साथ में ना धुल जाएगी, इसलिए फिर मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज कर दी। बाकी मेरे को भी सिर्फ मॉपिंग का काम रह गया, बाकी सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं। और फिर मुझे नहाना है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ भी काम करने का मन तो हो ही नहीं रहा है। बस बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती किसी तरह जो एक प्रायोरिटी लिस्ट में काम होते हैं ना डेली के, जिनको किए बिना काम नहीं चलेगा, जैसे कि कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, सो वो सब तो करने ही है। तो बस वही काम हो रहे हैं। बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस क्या ही तो कहें, हर जगह यही हाल है। सो पता नहीं कब बारिश होगी। बट जब मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी आज है फ्राइडे। सो थर्सडे में दिल्ली में बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बट थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली थी। थोड़ा बहुत वेदर सही हो गया था, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं, बट वही थोड़ा बहुत तो कम हुआ था। सो वही है ना कि थोड़ी राहत मिली, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी और बानी को भी नहला दिया था। तो गर्मी है ना, सो बच्चों को वही इचिंग वगैरह हो ही जाती है। सो बस अब यहाँ पे उसको पाउडर वगैरह लगाऊंगी एंड साथ में उसका हेयर कॉम्ब भी कर दूंगी। और जब तक मैंने काम स्टार्ट नहीं किए थे तब तक माइंड में यही था कि आज डस्टिंग वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं करूँगी। बट वही है, जब हम काम में लग जाते हैं, एक फ्लो में, एक स्पीड में आ जाते हैं ना, तो एक के बाद एक सभी काम हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज किया, उसके बाद सोफ़ा सेट वगैरह, कुशन वगैरह
सब सेट करके रख दिए थे। और अब डाइनिंग टेबल है, इसको भी साफ़ कर दूँगी। हालाँकि आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसका इस्तेमाल होता है सब्जियाँ वगैरह रखी जाती हैं यहाँ पे, बस यही सब। अदरवाइज़ जो अपना डिनर है, लंच है, वो सब यहाँ पे एसी चल रहा होता है, सब वहीं बैठ के ही करते हैं। बट ये होता है ना कि फिर भी डस्ट तो आ ही जाती है, और जब तक उस पर एक गीला क्लॉथ लेके उसको साफ़ नहीं करो, उस पर शाइनिंग नहीं आती है ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए फिर मैंने जो डाइनिंग टेबल उसको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दिया था। साथ में जो सोफ़ा है उसकी जो सेंटर टेबल है उसको भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा कर आई हूँ तो यहाँ पे जो कपड़े मैंने सुबह में धोए थे वो सब ना सूख चुके थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है तो यहाँ तो इंसान परेशान हो जा रहा है, तो कपड़े तो आधे घंटे में ही सूख जाते हैं, तो वो मैंने उठा लिए। एंड जो लास्ट का स्लोट धुल चुका था वो मैंने अभी नहीं सुखाने डाला था, तो वो भी अब मैं सुखाने डाल दूँगी। और उसके बाद फिर जो बालकनी की डोर है ये सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि गर्म हीट आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फिर ये सब डोर वगैरह मैं बंद कर देती हूँ। और अब करूँगी लंच की तैयारी। तो आज तो सुबह ही वानी ने कह दिया था उसको आलू की सब्ज़ी खानी है, सो फिर मैंने आलू ही बॉईल होने के लिए रख दिए थे। 3 से 4 आलू ही बॉईल करूँगी, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी ना हैवी हो जाती है। आप एक टाइम खा लो बट दूसरे टाइम फिर वो नहीं खाई जाती है, इसलिए कोशिश ये करूँगी कि बिल्कुल थोड़ी सी ही बनाऊँ। तो आलू मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए थे और साथ में भी इनको कर लूँगी फ्राई। सो मस्टर्ड ऑयल में यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, साथ में डाल दिए थे सूखी लाल मिर्च और साथ में लहसुन। अब लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप किया हुआ अनियन एंड साथ में टोमेटो। और उसके बाद मसाला थोड़ी देर पकने दूँगी, मतलब कि जब तक कि उसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। उतनी देर में यहाँ पे आलू हैं वो भी थोड़े ठंडे हो गए, उनका छिलका उतार लूँगी। तो जब तक यहाँ पे मैंने आलू का छिलका वगैरह उतारा है, आलू को कट किया है, उतने में मसाला भी पक गया था। अब इसमें ऐड कर दूँगी आलू। तो आज सब कुछ मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहिए थी, बस हल्की सी ग्रेवी चाहिए थी। सो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और साथ के साथ ही अब मैं यहाँ पे बना लूँगी फुलके। तो आटा लगाने का काम नहीं था, क्योंकि आटा मैंने सुबह मला हुआ था, तो अभी जितनी हमारी चपाती बननी थी उतना आटा बचा हुआ था। सो मैंने बस उसकी अब यहाँ पे रोटी भी बना ली। और इस टाइम पे जो पसीने से हालत ख़राब हो रही है ना, मतलब इतनी गर्मी में रोटी बनाना ना बहुत मुश्किल सा हो ही जाता है। तो चलिए फाइनली लंच तो यहाँ पे बन गया, बस अब मेरे को बनानी है लस्सी। तो सोच रही हूँ लस्सी बच्चों के लिए ना मीठी बनाऊँ, नमक वाली तो हम डेली ही नमकीन वाली ही मतलब लस्सी पीते हैं, बट आज बनाऊँगी रूह अफ़ज़ा वाली मीठी लस्सी। तो यहाँ पे बस रोटी भी बना ली और साथ के साथ किचन है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। सब्जी मैंने बना के रख दी है, रोटी भी बन गई है। अब बनाऊंगी मीठी लस्सी। तो पहले दही बाहर रख लेते हैं निकाल के फ्रिज से। अब मिक्सी के जार में डालेंगे दही, इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। अब ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा सिरप, इसके बाद ग्राइंड कर लेंगे और लस्सी बन के हो जाएगी रेडी। और फिर लगा लेते हैं आज के लंच की प्लेट। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम को। शाम के अभी बज रहे हैं 6:30 और मैंने अभी की है शाम की धूप अगरबत्ती, क्योंकि शाम को भी नहाती हूँ तो नहाना वगैरह मेरा हो गया। उसके बाद धूप अगरबत्ती भी हो गई है, साथ में अपने लिए रख दिया बनने के लिए चाय। और दूध भी आज बॉयल नहीं किया था, सो दूध का पतीला है उसको पहले वॉश किया है। जो इसमें दूध बचा हुआ था उसको छोटे वाले बाउल में निकाल के रख लिया है। और अब जो दूध के पैकेट है इनको दूध में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और दूध रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और साथ में मेरी चाय भी बन रही है। तो सबसे पहले तो पीऊँगी शाम की चाय और फिर उसके बाद करेंगे डिनर वगैरह बनाने की तैयारी स्टार्ट, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस से आने का भी टाइम हो जाता है। सो कोशिश ये होती है कि उनके आने से पहले पहले मेरा जो कुकिंग का काम है वो ख़त्म हो जाए, मतलब जब तक वो ऑफिस से आए तब तक खाना बन के रेडी रहे। सो आज तो मुझे वैसे भी खाने में खिचड़ी ही बनानी है। जब सब्ज़ी रोटी बनानी होती है तो सब्ज़ी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ, बट रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब वो ऑफिस से आ जाते हैं, फिर उस टाइम पे गरम गरम अपने सेक लेती हूँ रोटी। तो बस चाय पी है और उसके बाद फिर से आ गई हूँ किचन में और अब करूँगी खिचड़ी बनाने की तैयारी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दाल और चावल मिक्स कर लिए हैं। और सेम मैंने यहाँ पे दाल की क्वांटिटी ज़्यादा ली है और चावल की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ली है। अब इनको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी और बिल्कुल सिंपल इसमें हम मिर्च और प्याज का ही तड़का लगाएंगे।
और यहाँ पे ना बानी का तो बस एक ही काम रहता है, सबको पानी पिलाना, क्योंकि जब से मटका लिया है उसको मटके से पानी भरना बहुत पसंद आता है। तो परी को ना बहुत परेशान करी थी, यहाँ ज़बरदस्ती कह रही थी कि पानी पियो, और ये देखो गिलास भर के यहाँ पानी खुद भी पी रही है और उसको भी पिला रही है। वो मना कर रही थी कि मुझे फ्रिज का पीना है, नहीं, बट उसको मटके का ही दे रही थी। तो बस इस बात को लेकर ना दोनों की लड़ाई चल रही थी। और परी ने पी लिया फ्रिज का पानी, तो बस उससे झगड़ा करी थी कि आपने फ्रिज का पानी क्यों पिया है, मटके का पानी जो मैं लाई हूँ वो क्यों नहीं पिया। फिर उसने कहा ठीक है वही दो, तब जाके वो अपने मानी है। खिचड़ी वैसे भी ना खाने में थोड़ा सा लाइट ही होती है, तो इतनी गर्मी है कोशिश यही होती है कि कुछ हल्का ही बनाया जाए। सो बस यहाँ पे मैंने सेम मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाला था, सूखी लाल मिर्च डाली और साथ में डाल दिया है अनियन। थोड़ा सा इसको तड़के को भी हम पका लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जो मैंने दाल और चावल भिगो के रखे हैं, और अपने जो डेली के स्पाइसेस हैं वो सब ऐड कर दिए थे, जैसे कि नमक मिर्च हल्दी वो सब। और बस अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा थिक खिचड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद बस इसमें 3 से 4 सीटी लगेंगी और खिचड़ी बन के हो जाएगी रेडी। सो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।